जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम ज्योग्राफी के प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें मैं पहले से 2 क्लास करा चुका हूं, जिसमें मैंने 51 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। दोस्तों, ये क्लास भारतीय नदियों का अपवाह तंत्र से संबंधित है, जिसमें प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालयी नदियाँ दोनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हर प्रश्न के साथ हम उनकी व्याख्या भी देखते जा रहे हैं, जिससे उनसे संबंधित सारे पॉइंट हमारे एक साथ क्लियर हो जाएं और हमारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सत्य कथन इसमें से पूछा हुआ है। तो चलिए देखते हैं पहला कथन क्या है। पहला कथन है, पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। तो दोस्तों, इसको ऐसे समझिए, ये पश्चिमी घाट है। हमारा पश्चिमी घाट किधर है? अरब सागर की तरफ है। आप सभी को पता है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से कुछ नदियां इधर की ओर निकलती हैं और उसमें से छोटी छोटी नदियां, कुछ छोटी छोटी नदियां इधर को भी निकलती हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रकार से जल विभाजक का कार्य कर रहा है। तो इसलिए पहला प्रश्न सही होगा। पहला प्रश्न सही होगा। दूसरा है, प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां गंगा नदी के तंत्र के अंग हैं। इसे ऐसे समझिए कि जो प्रायद्वीपीय पठार से नदियां निकलती हैं, जैसे एक प्रकार से सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो प्रायद्वीप का हिस्सा है। और है ऐसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन बेतवा है। ये नदियां यमुना नदी की सहायक नदी हैं और ये गंगा नदी का ही तंत्र है, गंगा नदी का तंत्र है। तो इसलिए ये भी कथन क्या होगा? सही होगा। तो दोनों कथन सही दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी राइट है इसमें। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाए। व्याख्या में दे रखा है, पश्चिमी तट के समीप अवस्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। मैंने आपको बताया छोटी छोटी नदियां निकलती हैं वहां से। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ये भी पॉइंट याद रखना, जैसे नर्मदा और ताप्ती आप सभी को पता है, ये तो पश्चिम की ओर बहती हैं, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। इसमें अगला पॉइंट है, प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां, जो प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से नदियां निकलती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो वो एक है चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। इसमें एक पॉइंट याद रखना, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं ये चारों नदियां, ये भी याद रखना। और बस सोन नदियां गंगा नदी तंत्र के अंग हैं। तो सोन नदी ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये भी पॉइंट याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं? यानी कि भारत का उपमहाद्वीप है, उसमें ये नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित कौन कौन सी होती हैं? तो ताप्ती अभी आपको ऊपर बताया था, ये तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। साबरमती, ये भी खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है, ये भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। पेरियार नदी, ये भी केरल की नदी है और ये वेम्बनाड झील में गिरती है, जो पश्चिम की तरफ है, यानी कि पश्चिमी घाट पर है, मालाबार तट पर है, तो ये भी सही है। शरावती नदी, ये भी सही है। जोग वाटरफॉल है कर्नाटक में, तो ये भी वहीं से निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहती है। बैगई नदी आप सभी को पता है, ये भी बैगई नदी के किनारे कौन सा शहर है? मदुरई। ये भी पॉइंट याद रखना साथ के साथ, मदुरई बैगी नदी के किनारे है, मदुरई बैगी नदी के किनारे है और ये पश्चिम की ओर बहती है। साथ के साथ पॉइंट याद रखना, जोग वाटरफॉल शरावती नदी पर है, जोग वाटरफॉल शरावती नदी पर है। तो इसमें से पांचों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें से? ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ये बैगई नदी नहीं बहती है, बैगई नदी ये पश्चिम की ओर नहीं बहती, ये पश्चिम की ओर नहीं बहती, पर बैगई नदी के किनारे मदुरई शहर स्थित है। बैगई नदी के किनारे क्या है? मदुरई शहर स्थित है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो ये चारों बहती हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बैगी नदी को याद रखना, बैगी नदी के किनारे मदुरई शहर बसा हुआ है और ये तमिलनाडु में पूर्व की ओर बहती है और ये एक महत्वपूर्ण नदी है और ये पाक स्टैंड में जाकर गिरती है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 1, 2 और 3 चारों नदी। बैगई नदी नहीं बहती, बैगी नदी ये बंगाली खाड़ी में गिरती है और इसके किनारे मदुरई शहर बसा हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में
नर्मदा एवं ताप्ती दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारानंद मुख का निर्माण करती हैं। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, वो है मांडवी और जुआरी ये भी पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला है कर्नाटक के शिवमोगा जिले में निकलने वाली शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। अगला है इसमें पॉइंट केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी पेरियार पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली तथा अरब सागर में मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी है। ये भी पॉइंट याद रखना। अगला है बैगई तमिलनाडु में पूर्व की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जो पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। पाक स्ट्रेट या बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, तो याद रखना बैगई नदी ये पूर्व की ओर बहती है। और इसके किनारे कौन सा शहर है, मैंने अभी आपको बताया मदुरई शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय नदियां एवं उनके उद्गम स्थलों के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं तो पहली नदी है ताप्ती नदी, तापी नदी या ताप्ती नदी। ताप्ती नदी किससे निकलती है, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। किससे, सतपुड़ा पर्वत। गोदावरी ये महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। और कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर की पहाड़ी से महाराष्ट्र में निकलती है। और कावेरी नदी ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है। किससे निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा देख लेते हैं। ए पर 3 है और बी पर 4 है। ए पर 3 बी पर 4 ऑप्शन डी में देखा है, ऑप्शन डी राइट होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं और सभी को आराम से समझते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं, साथ के साथ करना याद। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होता है। यह नदी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये भी पॉइंट याद रखना, ताप्ती नदी किस में बहती है, एक भ्रंश घाटी में बहती है। अगला पॉइंट है गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो पश्चिम घाट के त्र्यंबकेश्वर गांव नासिक से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। यह नदी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महाबलेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यह नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरती महाखड्ड बनाती है। तो कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी है। यानी कि दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल और इनके बीच में बहती है। और ये नर्मदा नदी है जो एक भ्रंशन घाटी में बहती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए राइट होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है, व्याख्या में दे रखा है नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अमरकंटक की पहाड़ी के पश्चिमी पार्श्व से होता है। अमरकंटक से एक नदी का और होता है, उसका क्या नाम है, सोन नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी से बहती हुई जबलपुर के निकट भेड़ा घाट में संगमरमर के शैलों में गहरे गाज से बहती है, जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है और वहां पर धुआंधार प्रपात या जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन से जिले में करती है, भेड़ाघाट में करती है धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी पर है। अगला लगभग 1312 किमी दूरी तक बहने के बाद यह भड़ौत के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारानंद मुख बनाती है। क्या बनाती है, ज्वारानंद मुख बनाती है। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि घटते क्रम, पहले सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है, तो दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को।
तो सबसे लंबी नदी है, ये पहले नंबर पे आएगी। इसके बाद कौन सी है, वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, गोदावरी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है, 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, 1402 किलोमीटर। कितनी है, 1402 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कितनी है, तो इनकी 13 से 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर। कावेरी नदी की तो इसकी 800 किलोमीटर है, तो इसकी 800 किलोमीटर। तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, यानी कि गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। याद रखना, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर, कृष्णा की लंबाई ये 1402 किलोमीटर। कितनी है, 1402 किलोमीटर। और नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर और कावेरी नदी की 800 किलोमीटर। तो इस प्रकार आंसर कौन सा होगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। तो ऑप्शन इस प्रकार डी ऑप्शन राइट होगा, आंसर डी होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। इस प्रश्न की व्याख्या में नदियों की लंबाई दे रखी है। तो गोदावरी नदी की मैंने बताया आपको 1465 किलोमीटर, कृष्णा नदी की 1402 किलोमीटर, नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर, कावेरी नदी की 800 किलोमीटर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों ये 4 नदी दे रखी हैं, आपने इनको देख लिया। तो मैं बता देता हूँ इनकी सहायक नदी कौन सी है। गोदावरी की वर्धा है, प्राणहिता है, मंजरा है, और नदियाँ हैं जैसे बैनगंगा आदि नदियाँ, उनको अभी देख लेंगे। तो वर्धा, प्राणहिता, मंजरा। वर्धा, प्राणहिता, मंजरा। ब्राह्मणी नदी नहीं है, ब्राह्मणी नदी ये ओडिशा की तरफ है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो 1, 2, 4 ऑप्शन सी राइट होगा। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। व्याख्या में क्या दे रखा है, तो गोदावरी में अनेक नदियां आकर मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, बैनगंगा, पैनगंगा आदि नदी आकर मिलती है। ये इसकी सहायक नदी है। अगला पॉइंट और एक देख लेते हैं। हैदराबाद के उत्तर पश्चिम में एक कृत्रिम जलकुंड निजाम सागर गोदावरी की एक सहायक नदी मंजरा पर बनाया गया है। यहाँ के खूबसूरत उद्यान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो याद रखना ये पॉइंट, निजाम नगर जो जलकुंड है वो गोदावरी की एक सहायक नदी है। क्या नाम है, मंजरा, मंजरा नाम है। तो ये मंजरा पे बनाया गया है निजाम नगर। ये पॉइंट बिल्कुल याद कर लेना, मंजरा पे निजाम नगर जलकुंड है। अगला पॉइंट है इसमें, अगला प्रश्न है हमारा कथन और कारण से संबंधित है। कथन और कारण से संबंधित है। कथन है पहला, कावेरी नदी प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग पूरे साल बहती है। तो ये प्रश्न बिल्कुल सही है। कैसे सही है, आपने देखा होगा कि कावेरी नदी दक्षिण भारत की नदियाँ यानी कि प्रायद्वीप भारत की नदियाँ सदावाहिनी नहीं है, ये बारिश के मौसम में बहती हैं। लेकिन कावेरी नदी इसका अपवाद है, ये पूरे साल बहती है। क्यों बहती है, जब उत्तर पूर्व से मानसून लौटकर वापस आता है तो ये दक्षिण भारत में यानी कि केरल और तमिलनाडु के तट पर बारिश करता है, तो जिससे कावेरी नदी को जल मिल जाता है। तो इससे ये लगभग पूरे साल बहती रहती है। तो इस प्रकार ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि जो गर्मी का मानसून है, और निचले क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून यानी जो सर्दी से वर्षा होती है। तो इसलिए ये कथन भी सही हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया था कि जो लौटता हुआ मानसून है उससे वर्षा मिलती है, तो इसलिए पूरे वर्ष भर बहती रहती है। तो ये इसका प्रमुख कारण हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, ये क्यों बहती है। तो ये क्यों बहती है, ये दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून से बहती है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं और ए का आरण सही व्याख्या करता है। तो आर ए की सही व्याख्या करता है और ए और आर दोनों सही हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है, कावेरी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। अन्य प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा कावेरी नदी कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग वर्ष भर रहती है, क्योंकि इस नदी के अपवाह क्षेत्र के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी से वर्षा होती है।
इस नदी की द्रोणी का लगभग 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। ये भी थोड़ा थोड़ा याद करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं? यानी कि कृष्णा नदी की कौन सी सहायक नदी है? तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है? तो मालप्रभा, ये भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा है और भीमा है। मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। लेकिन लक्ष्मण तीर्थ नहीं है, लक्ष्मण तीर्थ इसकी सहायक नदी नहीं है। लक्ष्मण तीर्थ ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। किसकी? कावेरी नदी की। याद रखना, कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? लक्ष्मण तीर्थ। लक्ष्मण तीर्थ कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस प्रकार? 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन केवल सी में दे रखा है, तो केवल सी ऑप्शन राइट होगा। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। इस प्रश्न की व्याख्या क्या है? व्याख्या में कृष्णा नदी की प्रमुख मुख्य सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, मूसी, डोन, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और लक्ष्मण तीर्थ कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, महानदी की अपवाह द्रोणी का संबंध किन राज्यों से है? जो महानदी का अपवाह है जो किन किन राज्यों से है? तो किन किन राज्यों से है? तो पश्चिम बंगाल में तो इसका कोई अपवाह तंत्र है नहीं, तो इसमें तो है नहीं। छत्तीसगढ़ में है, ओडिशा में है और थोड़ा सा महाराष्ट्र में भी है। इसका अपवाह तंत्र महाराष्ट्र में भी है, तो इसी महाराष्ट्र से तो निकलती है, तो इसलिए ये भी इसमें हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 2 3 4, 2 3 4 ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं अगर ये ऐसे समझ में नहीं आया है तो। महानदी कोयल व शंख नदियों से मिलकर छत्तीसगढ़ के धर्मतरी जिले में सिहावा पहाड़ी के निकट से निकलती है और ओडिशा में बहती हुई पारादीप के पास अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। इस नदी का अपवाह द्रोणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्य में विस्तृत है। अगला, हीराकुंड टिकरपारा बांध इस नदी पर प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंडा बांध और टिकरपारा बांध ये सब किस पर है? महानदी पर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट में झीलें और दूसरे में राज्य, इनको सम्मिलित कीजिए। तो लोकटक झील ये मणिपुर में है, चिल्का झील ये ओडिशा में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, और भीमताल झील ये उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका मिलान देख लेते हैं। इसका मिलान कौन सा सही हो जाएगा? ए पर 2 और बी पर 1, ए पर 2 बी पर 1 और सी पर 3 और डी पर 4। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। व्याख्या क्या है इस प्रश्न में? तो मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है जिसे लोकटक झील कहते हैं और यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। अगला पॉइंट है इसमें, चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है। खारे पानी की लैगून झील है। ओडिशा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। यानी कि ओडिशा का जो तट है उसे भौगोलिक रूप से क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। याद कर लेना ये पॉइंट। ओडिशा के तट को क्या कहते हैं? ओडिशा के तट को उत्तरी सरकार कहते हैं। अगला है, भीमताल उत्तराखंड में स्थित मीठे पानी की झील है। तो ये भी कथन अभी ऊपर दे रखा, तो भीमताल उत्तराखंड में और ये मीठे पानी की झील है। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर अवस्थित खारे पानी की लैगून झील है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 3 कथन दे रखे हैं और इन पर विचार करना है, हमें पढ़ना है इनको और देखना है इनमें से कौन सा कथन हमारे सत्य है। तो चलिए पहला कथन पढ़ते हैं। नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति यानी कि रिवर रेजिनम कहते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। जब नदी के चैनल वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहते हैं। ये तो कथन हमारा सही हो जाएगा। अगला कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की बहाव की प्रवृत्ति केवल हिमनदों
के पिघलने की मात्रा के द्वारा नियंत्रित होती है। हिमनदों के पिघलने की मात्रा के द्वारा नियंत्रित होती है, तो यह कथन क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? अभी बताते हैं। हिमनदों की मात्रा यानी कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, हिमनदों के साथ साथ वर्षा पर भी निर्भर है। वर्षा के द्वारा इसमें जल के मात्रा का निर्धारण होता है, क्योंकि वर्षा में जल बढ़ जाता है, वर्षा का भी जल इनको मिलता है, केवल हिमनदों का नहीं मिलता। हिमनदों का भी मिलता है लेकिन केवल नहीं मिलता, वर्षा के साथ साथ हिमनदों का मिलता है, हिमनदों के साथ साथ वर्षा का मिलता है, इसलिए दूसरा कथन गलत होगा। तीसरा कथन है दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो वर्षा के जल पर ही निर्भर होती हैं, लेकिन वर्षा के जल पर निर्भर होती हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। इस प्रश्न में पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। हम आगे व्याख्या देख लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा।